मैं राजू जी, क्योंकि हाँ, आपने कल पंजाब के विषय में बात की। पंजाब में एक रीसेंट सिविक पोल्स हुए हैं जिसमें जी कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, जिनका गिदरबाद क्षेत्र आता है, वहां पर आम आदमी पार्टी 19 में से 17 अवार्ड जीत कर आई। चरणजीत चन्नी जो कि चमकौर साहब से बिलोंग करते हैं, चमकौर साहब और मोरिंडा में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा। उन्होंने सारा ब्लेम जो है इस डिबैकल का उन्होंने अमरिंदर सिंह वड़िंग पर डाला, ऐसा माना जाता है। राणा गुरजीत सिंह कपूरथला से आते हैं, उन्होंने वहां पर अच्छी परफॉर्मेंस दी। कांग्रेस 131 आउट ऑफ 50 वार्ड्स। शहीद भगत सिंह नगर, नवा शहर म्युनिसिपल काउंसिल एक्स एमएलए अंगद सिंह के अंडर आता है। रीजनेबल फाइट इन पठानकोट, मुखेरिया, पट्टी एरिया, गुरदासपुर। सुखजीत सिंह रंधावा ने भी कहा कि अगर प्रशासन भगवंत सिंह मान के साथ था तो फिर कपूरथला में या चमकौर साहब में और मोरंडा में कांग्रेस की जीत कैसे हुई। इसका मतलब यह है कि अमरिंदर सिंह वड़िंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में एक नेतृत्वहीन कांग्रेस किस तरीके से आगामी 2027 में बीजेपी या अकाली या आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सकती है? जी जी आतमजीत जी, आपने बिल्कुल ये सही जो जानकारी दी है। कांग्रेस की समस्या, कांग्रेस प्रमुख दावेदार है, बड़ी पार्टी है कि तमाम उन सब दिक्कतों के जिनको बताया जा रहा है कि एक दुरुपयोग जो है अपनी सत्ता में होने का, जो कथित तौर पे आम आदमी पार्टी ने उठाया, उसके बावजूद भी कांग्रेस जो है एक एक ये जो मल्टीपोलर जो है एक सिनेरियो है, उसमें दूसरे स्थान पे है। और दूसरे स्थान पे होने के बावजूद भी जो तीसरे और चौथे नंबर पे श्रोमणी अकाली दल और ये जो बीजेपी है, इसमें इनमें और कांग्रेस में भी बहुत बड़ा अंतर है। तो कांग्रेस, ये स्पष्ट है, मेरा शुरू से ही मानना है कि पंजाब में 2027 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला रहने वाला है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है। मसला कांग्रेस के साथ ये रहा है कि जो आपसी नेताओं का, जिसका अभी आपने जिक्र किया है, कि इन चुनावों के परिणामों को लेकर भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, एक पूर्ण बहुमत के उन्होंने ली है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो नेता, जो कदावर नेता अपने क्षेत्रों में है, ये पैन पंजाब एक यूनाइटेड फेस क्यों नहीं उभार पा रहे। एक 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 एब्सेंस है कि पैन पंजाब नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद कांग्रेस के पास नहीं है। उसकी वजह से ये सब आपस में बंटे हुए हैं। बावजूद इन तमाम ताड़नाओं के, राहुल गांधी ने तो स्वयं इनकी मीटिंग्स वगैरह दी हैं, इसी साल में दी हैं। फिर वो बरनाला में आए, यहाँ पे उन्होंने एक पब्लिक मंच से साफ साफ ये बोल दिया कि भैया टीम प्लेयर बनो, और साथ में ये भी ताड़ना किया कि अगर नहीं बनोगे तो मैं और खड़गे जी आपको ठीक कर देंगे। क्या क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी राहुल गांधी को कि जो बात पार्टी के भीतर कहनी चाहिए थी, उन्होंने एक जनता के पब्लिक मंच पे हुई। कांग्रेस पार्टी का एक एकत्रता थी, वो बहुत रैली थी। तो इससे साफ पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर बनी हुई है पंजाब में कांग्रेस के नेतृत्व को लेके। और ये इसलिए मैं और भी इसको एक चिंतित हूं इस बात को लेके, जाती तौर पे, क्योंकि कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और वो जो ताकतें हैं, सरहदी ये प्रदेश है, और वो जो ताकतें हैं जिनको, जो एक सद्भावना, एक धार्मिक सद्भावना, एक धर्मनिरपेक्षता जिसे कहते हैं, और जो सामाजिक सद्भाव है, उसकी बुनियाद पे जो टिकी हुई है, उन पार्टियों का जो ताकत पकड़ना बहुत जरूरी है। कोई भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे श्रोमणी अकाली दल हो। तो बीजेपी के तो आप निकाल दीजिए, उन्होंने तो अपना एजेंडा ही बता दिया 2027 का, लॉ एंड ऑर्डर दूसरा तीसरा, और सबसे बड़ा मुद्दा जो वो कन्वर्जन का है कि बहुत बड़ी तादाद में जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको ईसाई बनाया जा रहा है। तो ये मुद्दा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का एक शक्ति बन के उभरना बहुत जरूरी है। बात, सवाल जो पंजाब के सामने ये नहीं है कि कौन सी पार्टी सत्ता में आती है, सवाल ये है कि पंजाब में वो ताकतें जिनका विचारधारा, बंटाधार की जो नीति है, जो मंशा है, नीयत है, उसके ऊपर टिकी है,
उनको कैसे कंटेन करना है। तो उस संदर्भ में कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो नेता है जो आपस में बटे हुए हैं, ये जो अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, अपना अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं, ये कोई बच्चे नहीं है, कोई नए नहीं है, कि कोई एक स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर नहीं है, ये यूथ कांग्रेस के नहीं है भाई, कद्दावर नेता 40-45 साल से ये राजनीति में है, विधायक रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, पार्लियामेंट मेंबर रह चुके हैं। इनको राहुल गांधी बताएंगे कि भैया एकता में क्या ताकत होती है, इकट्ठा रहना, खुद को समझना। तो ये एक समस्या है जिसके साथ कांग्रेस का जो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इससे जूझ रहा है। तो अभी ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं उससे इसकी जरूरत और भी महसूस की जा रही है कि कांग्रेस को इकट्ठा, जो मेरी जानकारी है कि अभी एक दिन पहले जो इन बड़े नेताओं को, चरणजीत सिंह चन्नी को, प्रताप बाजवा थे, विजयेंद्र सिंगला थे, राजा वड़िंग थे, सुखजिंदर रंधावा थे, इनके साथ राहुल गांधी उन्होंने एक 1-on-1 मीटिंग्स की है। तो उसमें ये बात मोटे रूप से उभर के आई है कि भैया ये जो आप मसला कर रहे हो ना कि भाई ये जो प्रदेश का नेतृत्व है वो चेंज करो, राजा वड़िंग को हटाओ, उसको करो, इसकी बजाय आप एक समूहक एक्शन ऑन द ग्राउंड, लोगों के साथ सीधा संपर्क, जनसंपर्क करें, जैसे यात्राएं निकालें जिसमें आप केंद्र सरकार को घेरें, आप प्रदेश की सरकार को घेरें और सभी नेता एक साथ हों इन सभी यात्राओं में, जनसंपर्क जो ये जो आप चलाएंगे, कैंपेन चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक नेता प्रदेश अध्यक्ष वही सारे पंजाब में घूम रहा ना, सभी के सभी। तो ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो हाईकमांड है वो समझ रहा है कि भाई समूह नेतृत्व समय की जरूरत है। अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी है जिसका एक बहुत मजबूत आधार पड़ा, मैं आपको बताऊं, डेरा बाबा नानक जो बिल्कुल इंडिया हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, वहां पे गांव का सरपंच वो कांग्रेसी है। आप पूरे पंजाब में कांग्रेस की एक उपस्थिति जो है वो पूरे पंजाब में है, गांव गांव तक इनके समर्थक है, इनका आधार है। अब उसको समेटना कैसे, उसको सूत्रबद्ध कैसे करना है, उसके लिए आपको एक साझा रणनीति की जरूरत है। और साझा रणनीति तभी बन पाएगी अगर जितने कदावर नेता है वो एकजुट हो, दे ज्वाइन देयर हेड्स, सिट टुगेदर एंड इवॉल्व अ वन सिंगल स्ट्रेटेजी, और उस पे वो वर्क करे। तो समूहक जिम्मेवारी जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी है। आम आदमी पार्टी के लिए मैं ये बोल दूं कि डेफिनेटली आम आदमी पार्टी को एज है। और यहाँ पे मैं विस्तृत चर्चा इसलिए भी करना चाह रहा हूं क्योंकि आज का विषय जो वो नहीं है, उसके लिए ज्यादा समय की जरूरत है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, विशेषकर भगवंत मान अपने आप को पोजिशनिंग कर रहे हैं, उसमें भगवंत मान एक फेस बन के उभरा है। पंजाब में एक पहले से, जब से यह सरकार बनी तो लोगों का एक मोह भंग हुआ पंजाब का, वो ये था इस मुद्दे पे कि भाई दिल्ली के जो लोग बैठे हैं, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, वो पंजाब में भगवंत मान की सरकार चला रहे हैं, भगवंत मान तो सिर्फ एक डमी है। इसका लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा रोष था और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कुछ समझदारी बरती है, उनको एहसास हो गया कि ऐसा करने से, क्योंकि दिल्ली चुके वो हार चुके हैं। ये 2025 के बाद एक रियलाइजेशन जो है, एक नई रणनीति जो आम आदमी पार्टी की बनी है कि वहां पे हम हार चुके हैं, अगर पंजाब हमारे हाथ से चला गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए भगवंत मान को आगे किया। आजकल भगवंत मान जो है वो आपको हर जगह पे दिखाई देंगे, वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, वो मीडिया को इतना फ्रीक्वेंटली मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं अगर आप मोदी जी से मुकाबला करें तो वो अपने आप को मोदी जी के बरक्स रख रहे हैं, वो सीधा। यहाँ पे भगवंत मान ने मोदी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की लड़ाई जो है वो बना दी। तो इसलिए कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को भी ये सूट करता है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सूट करता है कि कांग्रेस अलग थलग पड़ जाए, इसको आइसोलेट कर दो। तो एक ऐसा परसेप्शन जो क्रिएट करने की, और कांग्रेस के लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन अभी समय पड़ा है, आधार है, जरूरत है कि एक पूरी शक्ति झोंक दे, एकजुट होके ये लोगों के साथ जाए, संपर्क साधे, अपने केडर और वर्कर। इनसे ज्यादा इन्होंने उनको भी निरुत्साह कर दिया है, अपने केडर और वर्कर्स को। वो बहुत परेशान है, वो दुखी है। तो ताकि वो
डिमोरलाइज ना हो, नहीं तो इसका सीधा सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को होने वाला है, क्योंकि भगवंत मान होम ग्राउंड नेता है और किसी को शंका नहीं है कि अगर आम आदमी पार्टी को हम वोट डालें तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो उन्होंने अपने सारे डेस्क जो है बिल्कुल क्लियर कर दिए। समस्या है तो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस मुख्य पार्टी है जो दावेदार है, जो आम आदमी पार्टी को चुनौती दे सकती है। और मजे की बात कि भगवंत मान ने अभी कुछ रोज पहले एक निजी राष्ट्रीय चैनल के साथ उनका इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने बता दिया, वो कहते हैं कि हम जो कांग्रेस पार्टी 1 से 9 लिख के दे दिया कि कांग्रेस पार्टी 1 से 9 सीटें और बीजेपी 1 या 2 और अकाली दल 0 और बाकी बचे कहते हमारी। तो आप देखिए कि ये जो परिणाम निकाय चुनावों के आए हैं बिल्कुल वही पैटर्न है कि आम आदमी पार्टी नंबर 1, कांग्रेस पार्टी नंबर 2, अकाली दल नंबर 3 और नंबर 4। तो वो मुझे लगता है कि स्थिति को समझ रहे हैं और सत्ता में होने का वो भरपूर फायदा, उनके पास संसाधन, रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस, लोगों की जो धरातल पे क्या हो रहा है उसकी नब्ज, और उनके पास इतना वक्त है कि कुछ वो ऐसा करे जिसमें लोगों में वो जाए कि ये लोक हित में काम कर रहे। अभी कल ही उन्होंने बहुत लंबे अरसे से बहुत बड़ा मुद्दा था कि ये जो ठेके के कर्मचारी है, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारों पे आश्रित थे, तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया, कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि भैया अब सरकार उनकी ठेकेदार बनेगी, यानी कि उसमें एक सेंस ऑफ परमानेंस, क्या अगले अब कानून बनाएंगे और इनको परमानेंट करेंगे। तो इसका एक बड़ा पॉजिटिव एक मैसेज गया। 65,000 हैं ऐसे अपने कर्मचारी जो बरसों से इस पे चल रहे हैं, और 65,000 में अगर आप एक व्यक्ति का भी उसको लगता है कि फायदा है, तो उसमें उसके परिवार जो है, तो आप अंदाजा लगा लिए कितने। तो सारी चीज डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी है आम आदमी पार्टी की। उनको पता है कि कितने कितने बेनिफिशियरी है और हमने कितने वोट लेने। जी राजू जी, मैं पंजाब के बारे में एक आपसे चीज पूछना चाहता हूं कि भूपेश बघेल वहां के इंचार्ज हैं और उनके इंचार्ज जी बनने के बाद से लगातार वड़िंग साहब हों, प्रताप सिंह बाजवा हों, ये जो सिख जाट लीडर हैं, मैंने इनमें इतना अंतर विरोध कभी नहीं देखा ओपन में। और उससे पहले ये मामला शुरू होता है नवजोत सिद्धू के समय से। नवजोत सिद्धू के बाद चरणजीत चन्नी आए, चरणजीत चन्नी के बाद प्रताप सिंह बाजवा आए, फिर उसके बाद अमरिंदर सिंह वड़िंग आए। मैं देख रहा हूं बजाय विपक्ष को यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी को टारगेट करने के, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। और जो इनके प्रभारी हैं भूपेश बघेल साहब, जो छत्तीसगढ़ में 5 साल के सीएम रहे हैं, वो भी कोई कामयाब नहीं हुए इस लड़ाई को रोकने के लिए। तो आगामी इलेक्शन में जिस तरीके से दया सिंह जी कहते हैं अकाली कांग्रेस एकता हो जाए, फील्ड में लोग उतर जाएं और यूथ जो है वो जुड़ जाए, आपको लगता है कोई क्रांति आ सकती 2027 तक, जिस तरीके से माहौल चल रहा है पंजाब में? 2027 में कोई क्रांति नहीं आने वाली है। Let us don't expect, any drastic results, any drastic changes, especially so far as Congress is concerned. समस्या ये है कि ऐसे दौर आते हैं राजनीतिक पार्टियां, वो लगातार इवॉल्व डिवॉल्व होती रहती है। और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी का ये वो दौर है जिसमें इनके पास कोई पैन पंजाब नेता नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद कोई नेता नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक दौर है जहां पे एक रिस्ट्रक्चरिंग जो है, पुनर्गठन जो है, पार्टी का ढांचा जो है, उसमें एक सार्थक बदलाव लाना, और उसके लिए वक्त चाहिए। समस्या हमारी ये है कि हम पार्टियों की जो सेहत है, उनकी जो हेल्थ है, अंदरूनी हालात है, हम उनको सत्ता के साथ जोड़ के देखना शुरू करते हैं। तो तब हम कहते हैं कि भाई ये पार्टी तो कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चुनाव आ रहा है उसमें ये लड़ने के जीतने के सक्षम नहीं है। तो कोई भी पार्टी कभी भी हमेशा ही चुनाव जीतने के लिए सक्षम नहीं होती है। ये परिवर्तन जो चलता रहता है लगातार। तो कांग्रेस में क्या समस्या ये हुई है, मुझे जो लगता है कि इसकी जो जड़ पड़ी है वो ज्यादा दूर नहीं है, 2021 में, जब जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया, वो एक डिसरप्शन है, वो इम्प्लोजन कांग्रेस के भीतर से हुआ। उसको उसको क्रिएट किया गया कांग्रेस के खुद उन्हीं नेताओं ने जो आज आपस में बट रहे हैं, एक दूसरे को कह रहे कि इसको छोड़ो मुझे बनाओ। मसला क्या है इनका कि भी प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष है
उसका पद वो मुझे मिलना चाहिए, इतना ही है। तो वो जहां पे आपको, इसीलिए मैं कहता हूं कि पार्टी जब इवॉल्व करती डिवॉल्व करती, एक ऐसा एक प्रोसेस है कि उसके चलते ये बहुत एक ऐसा नाजुक दौर है जिसमें आपकी विचारधारा जो है, वो उसकी जो कमिटमेंट प्रतिबद्धता है वो एक ढलान पे चल रही है। अगर पार्टी की विचारधारा के प्रति ये नेता जो है समर्पित होते, तो तब ये अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ वाली राजनीति है उससे गुरेज करते, पार्टी के जो हित हैं, लार्जर हित है कि पार्टी सुप्रीम है, उस अनुशासन से बंधे होते। ऐसा नहीं, तो जो वो डिसरप्शन क्रिएट की उसी का फल ये खुद भुगत रहे। इन्होंने किया था, कैप्टन साहब को हटाओ। हालांकि कैप्टन अमरिंदर क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि भैया 2022 का जो इलेक्शन है वो तब तक मुझे आप रहने दीजिए, मुझे सिर्फ एक सम्मानजनक एग्जिट चाहिए। तो 50 साल से कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं, 2 बार उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया, तो मुझे लगता है कि उसी का, और उसकी जो भरपाई है वो नहीं हो पाई है। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पंजाब में एक पैन पंजाब नेता जो है वो नहीं उभार पाई। ये वो समय है जब पंजाब में जो यंग लीडरशिप है उसको उभारने का वक्त था, 2024 और 26 के बीच में। तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या है, तो कांग्रेस मिस द बस, अब वक्त नहीं रह गया। अब राहुल गांधी की भी मजबूरी बन गई है कि ये जो है कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि इन्हीं के साथ काम चलाया जाए और 2027 का चुनाव जो है वो लड़ा जाए। और उसका एक ही रास्ता, वो यही रास्ता है कि इनको, या तो आप, जैसे मैंने बोला है ना कि बरनाला की रैली में पब्लिक मंच से उन्होंने बोल दिया कि मैं और खड़गे जी ठीक कर देंगे, सुधर जाओ, एक तो वो तरीका है। तो मुझे लगता है वही तरीका कारगर हो सकता है कि आप इनको ये बताएं कि भैया इसमें राहुल गांधी का कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता भाई, उसके नेतृत्व में 2024 में कांग्रेस 50 से 100 सीटें चली गई हैं, केरल में सरकार बना ली है। और कमाल की बात यह है कि जिस राहुल गांधी वो कहते थे कि इसको दांव पेच की राजनीति नहीं आती है, उसने तमिलनाडु में दिखा दिया कि 5 विधायकों के साथ भी वो सत्ता पावर शेयरिंग कर रहे हैं। तो इसके चलते कांग्रेस में इसका नहीं है नुकसान, इन नेताओं का है, नुकसान पंजाब का है। जैसे मैंने पहले कहा, कांग्रेस एक बहुत बड़ी फोर्स है, एक सेक्युलर फोर्स है, उसका एक आधार है। और कांग्रेस को पंजाब जैसे सरहदी सूबे में एक ताकतवर कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ पार्टी के हित में बल्कि देश के हित में भी। आप आम आदमी पार्टी के साथ आप लड़िए, आप चुनावी युद्ध लड़िए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सत्ता लोगों की नजरों में आप अपने आप को पेश कीजिए, आम आदमी पार्टी वाले करते वो सत्ता बना। लेकिन कांग्रेस अगर दोबारा सत्ता में नहीं आती तो कांग्रेस कमजोर होगी पंजाब में, और इसका फायदा वो शक्तियां उठाएंगी जो शक्तियां ये कह रही हैं कि भाई हमारे पास, जिनका निकाय के चुनाव के परिणाम देख लीजिए, चौथे नंबर पे वो है, तो कह रहे थे हम बड़ा विस्तार कर रहे हैं। पार्टी का क्या विस्तार हुआ है? आप 2014 से ले लीजिए, इन्हीं के नेतृत्व में पंजाब में इनका कुछ नहीं बना। तो ये पार्टियां फिर दूसरे तरीके इस्तेमाल जो है वो कर सकती है, जो कि लोकतंत्र के भी ठीक नहीं है। और पंजाब का एक हिस्टोरिकल, जो पंजाब का एक लेगेसी है, वो है धार्मिक सद्भाव की। 3 अल्पसंख्यक जो है समुदाय वो पंजाब में, तो बड़ी विचित्र स्थिति है कि यहाँ पे ईसाई है वो अल्पसंख्यक है, यहाँ पे मुसलमान है वो अल्पसंख्यक है, यहाँ पे जो सिख है वो देश में अल्पसंख्यक है, यहाँ पे चाहे वो मेजोरिटी में है, पूरे देश में वो। तो उनका जो चरित्र है, 3 मुख्य जो धार्मिक समुदाय है, उनका चरित्र जो है, उनका 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 जैसे कहें कि बाय डेफिनेशन दे आर ऑल माइनॉरिटी। और मजे की बात यह है कि हिंदू जो है वो पंजाब में माइनॉरिटी है। तो एक ब्रॉडर कांग्रेस पार्टी इन सभी वर्गों की प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, इसलिए कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो शक्तियां वो ऐसा कुछ ना कर पाए जिससे देश का नुकसान हो, पंजाब का, और पंजाब के साथ आप कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। तो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए ऐसी पार्टी का, और मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आएगी या अभी है तो उसने कोई टेरिटोरियल
इश्यूज के ऊपर, हमारी इंटेग्रिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया? नो, देश भारत है, सभी हैं और सभी से यह तवक्को की जाती है। लेकिन देश के अंदर जिस किस्म का माहौल जो बन रहा है, जिससे पंजाब अभी तक इन्फेक्टेड नहीं था, ये डर है कि वो इन्फेक्शन जो है पंजाब में ना आए। इसलिए पंजाब में कांग्रेस का ताकतवर होना बहुत जरूरी है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।